साई राम बच्चों। अब हम लेसन नंबर 5 ऊ की मात्रा, पेज नंबर क्या था 35, वो खोलेंगे और हम आगे का पाठ आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। चित्र के सही नाम पर सही का निशान लगाइए। देखिए बच्चों, पहले आप क्वेश्चन पढ़ना सीखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। चित्र के सही नाम पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए चित्र काहे का है, ये तो कछुआ है। अब आप किस पर टिक लगाएंगे? तो आपको सब अक्षर पढ़ने होंगे और जो सही होगा उसको आपको टिक करना होगा। तो उंगली रखकर पढ़िए, ब टू आ, बटुआ। क्या ये सही है? नहीं, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। फिर आया क, छ को ऊ की मात्रा छु और आ, कछुआ। तो ये तो सही है, तो इसको आप ऐसे टिक करेंगे। ये जो बॉक्स दिया है इसमें आप टिक करेंगे। और आगे बढ़ के हम आगे वाला शब्द भी पढ़ लेते हैं। चु ही या, ये तो चूहिया है, तो सही शब्द कौन सा हुआ? कछुआ। तो बच्चों चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपसे कहा था ना सुराही, ये देखिए ये है सुराही, जिसका जो नेक होता है वो लंबा होता है। तो सबसे पहला शब्द कौन सा है? स को छोटे ऊ की मात्रा सु, र को आ की मात्रा रा और ह को बड़ी ई की मात्रा ही, सु रा ही। तो बच्चों ये तो सुराही है, तो इस बॉक्स में आप टिक कर दीजिए। पर आगे के भी ऑप्शंस पढ़ लीजिए। प को छोटे ऊ की मात्रा पु और ल, तो ये तो नहीं है। प को छोटे ऊ की मात्रा पु, ज को आ की मात्रा जा, र को बड़ी की मात्रा री, पुजारी। तो सही ऑप्शन कौन सा है? सुराही। तो हमने सुराही को टिक किया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या चित्र है। ये तो है गुलाब। अब आपको इन 3 ऑप्शन में से ढूंढना है गुलाब कहाँ है और उसे टिक करना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, ली, मुरली। क्या ये मुरली है? नहीं। मुकुट, मुकुट। क्या यह मुकुट है? नहीं। फिर चलिए आगे तीसरे ऑप्शन पर, गुलाब। क्या ये सही ऑप्शन है? यस। तो आप इसको टिक करेंगे इस तरह से। बच्चों आपको तीनों ऑप्शन पढ़ने हैं और उसमें से जो सही होगा उसको टिक करना है। अब देखिए यहाँ पर कौन है? ओ, ये तो चूहिया है। तो आइए तीनों ऑप्शन पढ़ते हैं और जो सही रहेगा उसको टिक करेंगे। बुढ़िया, बुढ़िया, ये तो सही नहीं है। चूहिया, करेक्ट, ये है चूहिया, तो इसको हम टिक कर देते हैं। आगे वाला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। गुड़िया, गुड़िया, तो ये तो नहीं है, तो चूहिया, इसको हमने टिक कर दिया। इस तरह से बच्चों आपको पाठ अपना टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज करने हैं। अब देखिए दूसरे इस पर आइए। यहाँ पर आपको कुछ करना है। आइए कुछ करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। नीचे दिए शब्द पढ़कर चित्र बनाइए। देखिए नीचे दिए
शब्द को पढ़कर चित्र बनाइए। आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन पढ़ सके। तो धीरे धीरे हाथ रखकर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए, मम्मी की हेल्प लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है गुलाब। क्या लिखा है? गुलाब। तो यहाँ पर आपको गुलाब का चित्र बनाना है। और यहाँ पर लिखा है चूहिया। तो यहाँ पर आपको इस तरह से चूहिया का चित्र बनाना है। तो ये एक्टिविटी आपको अपने टेक्स्ट बुक में करनी है बच्चों। आपकी पूरी बुक कंप्लीट होनी चाहिए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम कविता की तरफ। इस लेसन में एक पाठ भी है जिसे आपको मम्मी की हेल्प से धीरे धीरे उंगली रखकर पढ़ना है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ टीचर वो पार्ट नहीं ले रही है, लेकिन ये कविता टीचर ज़रूर लेगी और आपको बाद में नोट्स भी मिलेंगे। तो आइए बच्चों, उंगली रखकर हम यह कविता पढ़ते हैं। कविता का टाइटल है बुलबुल। क्या है? बुलबुल। तो बच्चों चलिए टीचर के पीछे पीछे बोलिए और हाथ रखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, सुबह सुबह, 2 बार है। सुबह सुबह एक बुलबुल आती। बोलिए बच्चों, सुबह सुबह एक बुलबुल आती। सुबह सुबह कौन आती है? एक बुलबुल आती है। बोलिए, सुबह सुबह एक बुलबुल आती। फिर गुनगुनाती गुनगुनाती गीत सुनाती। क्या करती है बुलबुल? गुनगुनाती गीत सुनाती। टीचर के पीछे बोलिए, सुबह सुबह एक बुलबुल आती, गुनगुनाती गीत सुनाती। तो यहाँ क्या हो रहा है? सुबह सुबह एक बुलबुल आती है और गुनगुनाते हुए गीत सुनाती है। अब आइए नेक्स्ट लाइन पर। मधुर मधुर, पढ़िए, मधुर मधुर वह गीत सुनाती। किस तरह के गीत सुनाती है? मधुर मधुर। मधुर मधुर मतलब जो कानों को बहुत स्वीट लगते हैं उनको बोलते हैं मधुर मधुर वह गीत सुनाती। बोलिए, मधुर मधुर वह गीत सुनाती, गाकर सबका दिल बहलाती। तो मधुर मधुर वह गीत सुनाती, गाकर सबका दिल बहलाती। तो बच्चों शुरू से पढ़िए। सुबह सुबह एक बुलबुल आती, गुनगुनाती गीत सुनाती। मधुर मधुर वह गीत सुनाती, गाकर सबका दिल बहलाती। सबका दिल कैसे बहलाती है? गाकर। किस तरह के गीत गाकर? मधुर मधुर गीत गाकर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बुलबुल मीठा गाना गाओ। देखिए यहाँ बच्चे खड़े हैं और बुलबुल से कह रहे हैं, बुलबुल मीठा गाना गाओ। बोलिए बच्चों, बुलबुल मीठा गाना गाओ। मुन मुन चुन मुन तुम भी
बुलबुल मीठा गाना गाओ, मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ। देखिए ये लड़का मुनमुन और चुनमुन दोनों को बुला रहा है कि आओ, तुम भी आओ और मीठा गाना गाओ, सुनो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कितनी मीठी उसकी धुन, बोलिए बच्चों, कितनी मीठी उसकी धुन। ठीक है, बोलिए कितनी मीठी उसकी धुन, मुनमुन चुनमुन आकर सुन, मुनमुन चुनमुन आकर सुन। तो ये लड़का मुनमुन और चुनमुन से कह रहा है, देखो कितनी मीठी धुन है बुलबुल की, तो मुनमुन और चुनमुन आकर सुन। समझ में आया बच्चों? इसी पे आपको टीचर क्वेश्चन आंसर्स देगी। तो सुबह सुबह कौन आती है? बुलबुल आती है। कौन आती है? बुलबुल आती है। और क्या करती है? क्या करती है बच्चों, बोलिए बोलिए। गुनगुनाती है और गीत सुनाती है। और उसके गीत कैसे होते हैं? मधुर मधुर। कैसे होते हैं? मधुर मधुर। और गीत सुनाकर वह क्या करती है? गीत सुनाकर वह सबका दिल बहलाती है। गीत सुनाती है, गाकर सबका दिल बहलाती है। तो यह लड़का कह रहा है, बुलबुल मीठा गाना गाओ। और यह लड़का किसे बुला रहा है? मुनमुन और चुनमुन को। मुनमुन और चुनमुन तुम दोनों आओ और बुलबुल का मीठा गाना सुनो। कितनी मीठी उसकी धुन, धुन यानी ट्यून, मुनमुन चुनमुन आकर सुन। तो बच्चों इस कविता को आप बार बार रिपीट कीजिए और याद करिए। ठीक है बच्चों?